सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, खूबसूरत कुरानी वजीफ़े के साथ आपका दोस्त अहमद रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस मादियत परस्ती के दौर में, मटीरियलिस्टिक इरा में जहाँ हम रह रहे हैं, मादियत परस्ती का जो है वो शोर हर तरफ बपा है। हर बंदे को रुपए पैसे की ज़रूरत है, वो जायज़ से आए नाजायज़ से आए। लेकिन याद रखिएगा कि जो नाजायज़ रुपया और पैसा हासिल किया जाता है नाजायज़ ज़राए से, इल्लीगल मीन्स से, यकीन जानिए वो हराम होता है। और जब हराम का लुक़मा आपके पेट में जाता है तो आपकी आने वाली ज़ुर्रियत, आपकी औलाद, आपके सिबलिंग्स और ख़ुद आप, ठीक है जी, इसके ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि फिर इंसान में जो है वो रूहानियत बिल्कुल नहीं रहती, बल्कि फरमाया जो हराम का एक लुक़मा खाता है अल्लाह करीम उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं फरमाता, उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर। तो मेरे मोहतरम और प्यारे सामईन और नाज़रीन, आप रिज़्क़ के हलाल कमाइए, इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी होगी, उसमें जो है वो दिली सुकून और इत्मीनान भी होगा, और उसमें जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी भी होगी, और फिर आप में जो है वो इंशाअल्लाह रूहानियत भी होगी। सामीन व नाज़रीन, हर हाजत को पूरा करने के लिए कुरान पाक में बेशुमार जो हैं वो फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं और वज़ाइफ हैं। उलमा ने, सूफिया ने, औलिया अल्लाह ने जो है वो बयान फरमाए हैं। हर किस्म की हाजत को पूरा करने के लिए मैं आज सूरह यासीन शरीफ का वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको आप बग़ौर समात फरमा लें, और इसको इस तरह से इंशाअल्लाह आप 3 जुमे मुसलसल पढ़ें हर जुमा की नमाज की अदायगी के बाद, तो इंशाअल्लाह आपके दिल की जितनी भी जायज़ दिली हाजात हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम सूरह यासीन मुबारक के इस मुबारक वजीफ़े से अल्लाह करीम ज़रूर पूरी फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, तवज्जो फरमाइएगा। इससे पहले कि मैं आपको सूरह यासीन का वजीफ़ा बताऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, ताकि कुरान और हदीस के रोशनी में हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपना नाम ज़रूर डालिएगा, ताकि इज्तिमाई तौर पर, जैसे आज जुमातुल मुबारक था तो तमाम अहबाब के लिए दुआए खैर की गई, आपका नाम कमेंट बॉक्स में आएगा तो इंशाअल्लाह आपका नाम लेकर जो है वो जुमातुल मुबारक वाले दिन इज्तिमाई तौर पर आपके लिए दुआए खैर की जा सकेगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अगर आप कोई दीनी और शरई रहनुमाई चाहते हैं तो आप हमें वॉइस मैसेज करके भी जो है वो मसाला पूछ सकते हैं। अब सूरह यासीन का जो खूबसूरत वजीफ़ा है उसको समात फरमा लें। ये वजीफ़ा आपने 3 जुमा पढ़ना है, यानी कि 3 जुमातुल मुबारक, हर जुमातुल मुबारक की नमाज की अदायगी के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है, और आपने सूरह यासीन मुबारक को इस तरह से पढ़ना है कि जब आप सूरह यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन से आगाज करें, जब पहला लफ्ज़ मुबीन आए तो आपने वहां ठहर कर जो है वो 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। उसके बाद वहीं से आगे शुरू कर देना है। जब दूसरी मुबीन आए तो आपने जो है वो सूरह कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर, इसको 3 मरतबा जो है वो पढ़ना है। उसके बाद वहीं से आगे शुरू हो जाना है। जब तीसरी मुबीन आए तो आपने सूरह अलम नशरह लका सदरक, इसको 3 मरतबा पढ़ना है, और फिर वहीं से शुरू कर देना है आगे। जब चौथी मुबीन आए तो आपने 3 मरतबा सूरा अल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, और फिर वहीं आगे से जो है वो शुरू हो जाना है। और जब 5वीं मुबीन आए तो वहां पर ठहर कर आपने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ने के बाद आपने फिर वहीं से आगे जो है वो पढ़ना शुरू कर देना है। और जब 6ठी दफ़ा लफ्ज़ मुबीन आएगा सूरह यासीन शरीफ में तो आप पढ़ेंगे अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा
اس کے بعد پھر اسی مبین سے آپ آگے پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے، اور جب 7ویں مبین آئے گی تو وہاں پر ٹھہر کر آپ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک۔ یہ دعا جو ہے وہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں اس دعا کو ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، اللہم وسع رزقی وسعۃ لا احتاج الی احد من خلقک، اور اس کے بعد اس 7ویں مبین سے آگے بقیہ جو سورہ یاسین شریف ہوگی اس کو آپ پڑھ کر جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے حضور جو بھی آپ دعا مانگیں گے، یعنی کہ 3 جمعۃ المبارک یہ ورد اور وظیفہ کرنے کے بعد، تیسرے جمعہ کی بعد یعنی کہ نماز کی ادائیگی کے بعد یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ کے حضور جو بھی نیک جائز دلی حاجت جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش کریں گے، آپ دعا مانگیں گے، روپیہ پیسہ ہے، شادی کی بندش ہے، ٹھیک ہے جی، پسند کی شادی ہے، اولاد کی جو ہے وہ ضرورت ہے اللہ کے خزانوں سے، تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی ہر قسم کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائے گا سورہ یاسین کے اس مبارک وظیفے کے صدقے سے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔